गुड मॉर्निंग। आज की स्टोरी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक परिवार में 2 बहन और 2 भाई होते हैं और दूसरे परिवार में 2 बहनें होती हैं। तो कहीं पर वो शादी में मिलते हैं दोनों परिवार। तो उसमें जो बड़ा लड़का होता है उसे वो उनके घर की बड़ी लड़की दूसरी पसंद आ जाती है और वो आपस में मिलने और बात करने लग जाते हैं। इसके बाद में फिर वो दोनों शादी करने का विचार करते हैं, तो लड़के के परिवार वाले इस बात को राज़ी नहीं होते। तब एक दिन वो अपनी बहनों से बात करता है और बहनें उस भाई का साथ देती हैं और उस लड़की की शादी अपने भाई से करा देती हैं। जब लड़की दुल्हन बनकर उस घर में आती है, लड़की 18 साल की बहुत ही खूबसूरत एक लड़की सुंदर होती है। जब शादी होकर वो घर पर आती है, तो वो लड़का जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, तो वो उससे जाकर बातें करता है और उससे कहता है कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी तुमसे हो गई है और क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? तो लड़की कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और अंदर ही अंदर घूंघटे में मुस्कुराती रहती है। तो वो कहता है कि आज मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हुआ है। तभी एक फ़ोन की घंटी आ जाती है और वो लड़का फ़ोन सुनने के लिए दूसरी तरफ एक्सक्यूज़ मी बोलकर चला जाता है। तब वो फ़ोन पे बात करके वापस लौटता है, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अभी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, तुम इतने कपड़े चेंज कर कर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें बहुत भारी कपड़ों में परेशानी हो रही होगी और मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ, क्योंकि मेरा जो मित्र है वो लंदन से आया है, तो मुझे उसको रिसीव करने जाना है। शादी तो हमारी हो गई बट उसकी फ़्लाइट लेट हो गई है। वो कहती है ठीक है। उसके बाद में फिर वो लड़की अपना नहा धोकर फ्रेश होती है और वो इंतज़ार करने लग जाती है, लड़का नहीं आता। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत जाते हैं, वो लड़का नहीं आता है। उसके बाद में उसको कुछ शोरगुल सुनाई देता है और वो कमरे में टहल रही होती है, अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसकी नंद कमरे के अंदर आती है और वो भाभी से लिपट कर रोने लगती है और कहती है, "भाभी, भाभी, भाभी, भैया।" वो कहती है, "क्या हुआ भैया को?" तो वो मतलब जिस तरह से रो-रो कर विलाप करके बता रही थी, बोली, "भाभी भैया नहीं रहे।" उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अभी तो मैंने अच्छे से देखा भी नहीं अपने पति को और ऐसे कैसे हो गया। बड़ी नंद जो थी वो उसको लेकर नीचे जाती है। जाने के बाद उसकी सास बहू की कौली भरकर रोती है कि मेरी बच्ची के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और ऐसा इसके साथ में हो गया। लेकिन होता क्या है, इसी बीच में वो लड़की अपना आपा खो देती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो उसके मायके वाले आते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि बेटी को हम अपने साथ ले जाएँ, तो उसकी सास कहने लगी, नहीं, अगर आपकी बेटी मेरे बेटे की विधवा बनकर रहना चाहती है तो मैं उसे घर में रख लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की भी उस लड़के से देखो बहुत प्यार करती थी, तो वो जाने के लिए मना कर देती है कि मैं सच अपने मायके में नहीं जाऊँगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ में ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में सास जो है उसको इस तरह की दवाइयाँ देने लग जाती है कि सास इस तरह की दवाइयाँ देने लग जाती है कि वो लड़की अपना उठ नहीं पाती, बात नहीं कर पाती है और वो जो है परेशान सी रहने लग जाती है। उसका मानसिक संतुलन दिन पर दिन बिगड़ता जाता है और फिर होता क्या है कि जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उसके मायके वाले फिर बोलते हैं कि हम इसको ले जाएँ, तो वो फिर कहती है कि नहीं, लेकर मत जाइएगा, हम अपनी बहू को अपने घर में ही रखेंगे। तो होते-होते होता है कि वो लड़की को पागल खाने में भेज आते हैं, लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, वो सामान तोड़ने-फोड़ने लग जाती है, तो उसको पागल खाने छोड़ आते हैं। जब वो पागल खाने में रहने लगती है, तो उसके बाद में उस लड़की के साथ में इतना गलत होता है, जब उसकी आँखें खुलती हैं, तो वो कहती है, "मैं पागल नहीं हूँ।" तो नर्स कहती है कि यहाँ पागल खाने में आकर सभी ये बोलते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ। बहुत परेशान वो होती है कि मैं क्या करूँ? तभी वो नर्स और डॉक्टर दो सबको पता ये चल जाता है कि ये लड़की पागल नहीं है। उसके बाद में नर्स और डॉक्टर की डीलिंग होती है, वो कहती है कि मैं हम तुम्हें बचाएँगे और तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। 18 साल की खूबसूरत लड़की, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको क उसके केबिन में छोड़ देती है डॉक्टर के और दोनों बाहर निकलते हैं, तो वो देखती है कि लड़की उसको नोटों की गड्डी देती है और डॉक्टर डॉक्टर लड़की को नोटों की गड्डी देता है। उसके बाद में फिर वो वहाँ से लड़की नोटों की गड्डी लेकर चली जाती है। वो वहाँ पर आता है, उस लड़की के साथ में ज़ोर-ज़बरदस्ती करता है। वो बहुत हाथ-पैर जोड़ती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहता है और डॉक्टर उसे इस तरह की दवाइयाँ देता है कि उसके शरीर में वीकनेस आती चली जाती है और वो खड़े होने के लायक भी नहीं रहती। उसके बाद में फिर
वो सभी से हाथ-पैर जोड़ती है, लेकिन शायद डॉक्टर को कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो वो 2 दिन तक नहीं आता। तो लड़की को थोड़ा शरीर में ठीक लगता है, क्योंकि वो दवाइयाँ उसको नहीं दी गई होती उन 2 दिनों में। वहाँ से फिर वो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर बाहर को निकलती है। उसने पागलखाने के ही कपड़े पहने हुए होते हैं, तो वो धीरे-धीरे करके गेट तक सबकी आँखों से बचते हुए पहुँच जाती है। तो वहाँ पर गेट पर चौकीदार रहता है। अब वो सोचती है कि मैं कैसे निकलूँ? तो बहुत परेशान हो जाती है, तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और वो चौकीदार से बात करती है। इसी बीच वो लड़की वहाँ से निकल कर चली जाती है। जाने के बाद में वो एक रात भर चलने के बाद एक ढाबे के बाहर वो सो जाती है। जब सुबह ढाबे का मालिक आता है, तो वो कहता है कि तुम कौन हो? तब लड़की कहती है कि मैं भूख भिखारन हूँ, क्योंकि उसकी हालत भिखारियों जैसी हो जाती है चलते-चलते, भूखी-प्यासी लड़की। तो वो उस ढाबे वाला खाना देता है। खाना खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान पड़ती है, तो वो अपने मायके में जाती है। मायके में जाकर उसे ये पता लगता है कि उनके माता-पिता मकान बेचकर चले गए। फिर वापस वो ढाबे वाले के पास आती है और कहती है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं तुम्हारे ढाबे पर काम करूँगी और यहीं रहूँगी। तभी वो देखती है कि एक भिखारी आता है और वो आकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी? लड़की कहती है कि मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? तो वो कहने लगा, नहीं चलो तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो लड़की कहती है कि अब इससे ज़्यादा मेरे साथ गलत क्या होगा, जो मेरे साथ हॉस्पिटल में गलत हो चुका है, तो ये भिखारी ही मेरे साथ क्या गलत करेगा? तो वो उसके साथ में चली जाती है, जब उसे अपने आगे-पीछे कोई नहीं दिखाई देता। तो वो देखती है कि भिखारी का घर जो था बहुत आलीशान था और बहुत अच्छा था। वहाँ पर जाने के बाद जब वो लड़का दाढ़ी और मूंछ निकालता है और जब वो लड़की पलटकर देखती है, तो वो हैरान रह जाती है कि वो कोई और नहीं उसका पति होता है।